हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन्स, ठीक, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा था ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वृद्धि सहायक जो पौधे की लंबाई को बढ़ाते हैं, दूसरे होते हैं वृद्धि अवरोधक जो पेड़ की लंबाई को रोकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कौन से हार्मोन्स हैं? वृद्धि हार्मोन्स, यानी कि जो पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार है, यानी वृद्धि सहायक हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। वृद्धि सहायक हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन्स आता है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सिन जो शब्द है बेटा, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया बेटा? ग्रीक भाषा से। ठीक, ग्रीक भाषा कहाँ की भाषा? यूनान की एक भाषा है। ठीक, ग्रीक भाषा में एक शब्द है ऑक्सिन। ठीक, जिस ऑक्सिन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि करना या फिर बढ़ना। ठीक, ऑक्सिन शब्द का अर्थ होता है बढ़ना यानी कि वृद्धि करना। ठीक, तो इस ऑक्सिन शब्द की वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इसके जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिन का अर्थ होता है वृद्धि या बढ़ना। ठीक, अब बात करते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन्स की जो खोज किसने किया था। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था? तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज डच वनस्पति शास्त्री यानी कि जो कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जो एक साइंटिस्ट थे, वो कहाँ के थे? डच के थे। यानी कि डच, उन्होंने क्या किया था, इनका जो है नाम था फिट्ज डब्ल्यू वेंट। ठीक, फिट्ज डब्ल्यू वेंट, पूरा नाम लिखा नहीं जाता, सिर्फ लोग इतना नाम लेते हैं। वेंट ने किया था, लेकिन इनका पूरा नाम क्या होता है? फ्रिट्ज डब्ल्यू वेंट था। ठीक, उन्होंने 1928 में ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज की थी। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना कि ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज 1928 में डच वनस्पति शास्त्री फ्रिट्ज डब्ल्यू वेंट ने किया था। किया क्या था इन्होंने? इसकी खोज जो बेटा जो राई होती है, राई यानी कि सरसों के बीज से इन्होंने एक केमिकल अलग किया और उन्होंने उस पर अध्ययन किया, तो उसका नाम दिया क्या? ऑक्सिन है। ठीक, यानी कि कहाँ से कह सकते हैं कि इन्होंने ऑक्सिन की जो प्राप्ति कहाँ से किया था? राई यानी कि सरसों से प्राप्त किया था। ठीक, अब कहते हैं कि जो है ये किस लिए ज़रूरी होता है, नहीं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पौधे की लंबाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई पौधा है, ठीक है, जो उसकी लंबाई होती है वो लंबाई किस लिए आती है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स के लिए आती है ना। ऑक्सिन हार्मोन्स निकाल देंगे तो कोई पौधा लंबा नहीं होगा। और जिन पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होता है वो पौधे काफ़ी लंबे होते हैं। जैसे कि हम नारियल की बात कर लें, खजूर की बात कर लें, ठीक, ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। यूकेलिप्टस की बात करें तो इनमें क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा लंबाई आती है क्योंकि इनमें ऑक्सिन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स का नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये किसका नाम है बेटा? ये साइंटिफिक नाम है, ये साइंटिफिक नेम है। किसका नेम है बेटा? ये साइंटिफिक नेम, ये आपका ऑक्सिन हार्मोन्स का साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं कि कार्य क्या है ऑक्सिन हार्मोन्स के, कार्य क्या है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स एक पादप वृद्धि हार्मोन्स है। पादप वृद्धि मतलब वो हार्मोन्स जिससे पेड़ पौधे की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक, जो भी हार्मोन्स पेड़ पौधे की वृद्धि करता है उससे हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि वर्धक हार्मोन्स कह सकते हैं ना। तो ऑक्सिन हार्मोन्स भी क्या है? एक वृद्धि हार्मोन्स है। इससे क्या होता है? पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, उसकी लंबाई आती है। ठीक है, जो पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आपका जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, सीधी सी भाषा में बात करें तो पौधों की लंबाई के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक, अब बात करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो है जंतु में लंबाई के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन पादप के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, वैसे ही कोई एक हार्मोन्स होगा जो जंतु के लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। आपको मैंने पढ़ाया, आप कमेंट में बताना है। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सिन। नोट में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑक्सिन तने की लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे की किस अंग पर जोर देता है, तो वो है आपका बेटा तना। ठीक है, तने को बढ़ाने में ऑक्सिन हार्मोन्स ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ऑक्सिन पौधों की तने की नोक को प्रकाश की तरफ घुमा देता है, जिससे हम फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये जो प्रकाश अनुवर्तन होता है एक गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें होती हैं और इनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। प्रकाश अनुवर्तन आपको हम समझाते हैं। सपोज करिए कि प्रकाश की तरफ गति करना। ठीक, प्रकाश की तरफ गति करना, जब आपने देखा एक पौधा, आपको पता है सूरजमुखी। ठीक, सूरजमुखी हम बात करते हैं सूरजमुखी की। ठीक,
सूरजमुखी में आपने देखा होगा उसका नाम ही है सूरज की तरफ मुख। जिस तरफ सूरज घूमेगा उस तरफ जो सूरजमुखी का फूल होता है उधर उधर मूवमेंट करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सिन हार्मोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सक्रियता पाई जाती है। और ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, पौधे को प्रकाश की तरफ घुमा देता है। जो पौधे की नोक है ऊपर वाली उसको किधर घुमाता है, जिधर सूर्य का प्रकाश होगा उधर ही उसको घुमा देता है। ठीक है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स प्रकाश अनुवर्तन में जो है सहायक होता है, या कह सकते हैं प्रकाश अनुवर्तन जो होता है वो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाश अनुवर्तन होता है किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। और प्रकाश अनुवर्तन है क्या, तो पेड़ पौधे का जो ऊपर वाला शीर्ष भाग है वो प्रकाश की तरफ घूम जाता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको सूरजमुखी बताया। क्या बताया है? सूरजमुखी। तो ध्यान में रखना, सूरजमुखी में जो सूरज की तरफ मुख बार बार हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक बेटा, वैसे ही क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। तो जब गुरुत्वानुवर्तन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझा देंगे। हालांकि ये बात को आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश अनुवर्तन है क्या। अब हम बात करते हैं कमी के प्रभाव। कमी से होता क्या एक्चुअल में। अगर सीधी सी बात है, जो ये हार्मोन से लंबाई के लिए जिम्मेदार है, अगर ये हार्मोन्स नहीं होगा तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। तो सीधी बात कहेंगे कि इसकी कमी से पादप की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, अगर ऑक्सिन हार्मोन्स की कमी हो गई तो पादप जो है वो लंबा नहीं हो पाएगा, छोटा ही रह जाएगा, उसकी लंबाई की जो वृद्धि है वो हो नहीं पाएगी। अगला हार्मोन्स क्या होता है, नोट में अगर बात करें कि ऑक्सिन हार्मोन्स किसान खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में 2,4-D। हाँ, अब बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स को संश्लेषित किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसको बनाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किसानों के द्वारा जो है खरपतवार, जो दो पत्ती वाले खर होते हैं ना, जिसे दुपत्तियाँ कहते हैं, उनको हम खर जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कंपोजिशन में आपको ऑक्सिन हार्मोन्स की जो है वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर वो इंक्लूड मिलेगा उसमें। ठीक, तो ये रही ऑक्सिन हार्मोन्स से जुड़ी हुई बातें। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक बार फिर से बता देते हैं। आपको ध्यान में रखना, ऑक्सिन हार्मोन्स का रासायनिक नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ठीक, इसकी खोज जो है डच के एक वनस्पति शास्त्री थे, ठीक, यानी बॉटनी एक्सपर्ट जो थे डच के, उन्होंने, उनका नाम था फिट्ज डब्ल्यू वेंट। और खोज कब किया था, 1928 में। नाम आपको पूरा ध्यान रखना है, सब लोग वेंट के नाम से जानते हैं लेकिन आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। फिट्ज डब्ल्यू वेंट ने 1928 में किया था। ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है, बढ़ना यानी कि वृद्धि करना। ठीक, अब बात करना है, ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तनों में वृद्धि करता है, तनों में वृद्धि करता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश अनुवर्तन होता है, या फिर कह सकते हैं फोटोट्रोपिज्म जो होता है, किसकी वजह से होता है, ये आपके इसके ऑक्सिन की वजह से होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 3 चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में ही रखनी है। महत्वपूर्ण चीज़ प्रकाश अनुवर्तन ध्यान में रखना है, उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ध्यान में रखना है। और इसकी खोज फिट्ज डब्ल्यू वेंट ने किया था और सन 1928 में किया था। और ऑक्सिन का अर्थ बढ़ना होता है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला हार्मोन्स हमारा आता है जिबरेलिन हार्मोन्स। कल की क्लास में हम जिबरेलिन हार्मोन्स के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।